नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बाबरी का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आता दिख रहा है। देश में फिर से इस मुद्दे पर हलचल बढ़ गई है। आपको बता दें कि आज से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर कुछ लोगों ने तैयारियां शुरू करने की बात कही है। जैसे ही ये खबर सामने आई, अलग अलग जगहों पर चर्चा तेज हो गई। कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताया और कहा कि ऐसा कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। इसी विरोध को लेकर कुछ संगठनों ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद तक कूच करने का भी ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि वो जाकर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर काफी बहस चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बाबरी ढांचे का दोबारा निर्माण कभी नहीं होगा। उनका कहना है कि यह मामला अब खत्म हो चुका है और भविष्य में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। कयामत तक भी बाबरी ढांचा नहीं बनेगा और किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। अलग अलग पार्टियों के नेता इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। सीएम योगी का बयान, कयामत तक नहीं हो पाएगा बाबरी का पुनर्निर्माण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बाराबंकी जिले में पहुंचे थे। वहां श्री राम जानकी मंदिर में दशम श्री हनुमान विराट महायज्ञ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। सीएम योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के काम और अपने विचार को तो खुलकर बताया ही, साथ ही उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे का भी उल्लेख किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है, जितना करती है उतना ही बोलती भी है। हमने कहा था कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कोई संदेह है? हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपने भाषण में आगे भी इसी मुद्दे पर बात जारी रखी और कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की बातें करते हैं और सपने देखते हैं। उन्होंने कहा, जो कयामत के दिन आने के सपने देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन नहीं आने वाला। उनका कहना था कि अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत के गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को आगे बढ़ाता रहेगा। राजनीतिक हलकों में भी उनके इस बयान की चर्चा अब शुरू हो गई और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में आज से ही बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस खबर के सामने आते ही इलाके में हलचल बढ़ गई और लोग इस पर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह का तनाव पैदा ना हो। दरअसल पिछले साल 6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस को निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद शैली की एक मस्जिद की आधारशिला रखी थी। उस समय भी ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा था और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर बहस शुरू हो गई थी। कई लोगों का मानना है कि ये कदम विधानसभा चुनावों में से पहले अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर भी देख रहे हैं और समर्थन भी जता रहे हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि 12 फरवरी को वो करीब 1200 लोगों के साथ नमाज पढ़ेंगे और एक यात्रा भी निकालेंगे।
इसके बाद मस्जिद के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। उनके इस बयान के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है और प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। बंगाल का इस्लामीकरण। बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर माहौल पहले से ही गर्म था और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आने से पहले दूसरी तरफ से भी हलचल तेज हो गई थी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से लखनऊ में कई जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए। इन पोस्टर्स पर कुछ ऐसे नारे लिखे गए थे जिनको लेकर विवाद भी शुरू हो गया। पोस्टर में लिखा था, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे और बटोगे तो कटोगे जैसे नारे देखने को मिले। जैसे ही ये पोस्टर सामने आया, लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई और सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल होने लगी। कई लोग इन नारों का समर्थन करते हुए नजर आए तो कई लोगों ने इसे माहौल खराब करने वाला बताया। प्रशासन ने भी इस पूरे मामले पर नजर रखना शुरू कर दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद की तरफ कूच करते हुए भी नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि वो लखनऊ से बंगाल के लिए यात्रा पर निकले हैं। कुछ तस्वीरों और वीडियोस में कार्यकर्ता हाथों में फावड़ा लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे चर्चा और तेज हो गई है। लोग अलग अलग तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और हर तरफ इसी मुद्दे की बात हो रही है और माहौल में लगातार हलचल बनी हुई है। लोग आगे होने वाली गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ये बयान ऐसे समय पर आया जब 2 दिन पहले ही इटावा से खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताने वाले एक मौलाना का भी बयान चर्चा में आ गया था। मौलाना जर्जिस अंसारी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि भले ही अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन वहां बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई और लोग अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं देने लगे। मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने की सलाह दे दी। इस बात ने भी लोगों का ध्यान खींचा और कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए। इसी बीच कुछ और घटनाएं भी सामने आई जिनकी चर्चा लगातार तेज होती चली गई। कुछ समय पहले खबर आई थी कि कश्मीर से एक मुस्लिम व्यक्ति ने राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश की थी। इस घटना को लेकर भी काफी विवाद हुआ था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। इसके बाद हाल ही में एक आतंकी अब्दुल को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि वो अयोध्या में खास करके राम मंदिर को निशाना बनाकर हमला करने की साजिश कर रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों और ज्यादा सतर्क हो गई हैं और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि राम मंदिर का निर्माण करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद हुआ था। लोगों का कहना है कि ये मंदिर जनता के सहयोग से बना और इसमें सरकार से सीधे तौर पर आर्थिक मदद बिल्कुल भी नहीं ली गई। इसके बाद सरकार की तरफ से मस्जिद निर्माण के लिए भी 5 एकड़ जमीन अलग से दी गई थी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की बात भी कही गई थी और साथ ही वहां काम भी शुरू हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद बाबरी मस्जिद को लेकर फिर से बंगाल और अयोध्या में निर्माण की बात क्यों उठ रही है, ये सवाल कई लोगों के मन में है। चुनाव से पहले बाबरी सियासत। आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे को बार बार उठाना और सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार बयान आना राजनीतिक नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि चुनाव के करीब आते ही ऐसे मुद्दे चर्चा में तेजी से आते हैं और नेताओं के बयान भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हालिया संबोधन में ये भी कहा था कि राम द्रोहियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते रहते थे, जो लोग रामकाज में बाधक बने थे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि कयामत के लिए मत जियो, क्योंकि कयामत का दिन आने ही नहीं वाला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कायदे में रहना सीखो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
अगर कोई कानून तोड़ेगा तो सीधे जहन्नुम का रास्ता दिखाया जाएगा। कानून तोड़कर जन्नत का सपना मत देखो। सीएम योगी ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख नेता अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और कहा कि उस समय के और आज के समय के उत्तर प्रदेश में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि पहले कानून व्यवस्था कमजोर थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और सरकार सख्ती से काम कर रही है। इन बयानों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि योगी जी को उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब भी सरकार किसी मुद्दे पर घिरती है तो वो सांप्रदायिक यानी कम्युनल बातें करने लग जाती है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है और दोनों ही तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबरी का मुद्दा एक बार फिर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विषय बनता जा रहा है। अलग अलग नेता और संगठन इस पर खुलकर बोल रहे हैं और चुनाव से पहले माहौल लगातार गर्म हो रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी जंग किस दिशा में जाती है और इसका असर दोनों ही राज्य के विधानसभा चुनावों पर किस तरह से पड़ता है, क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही हर बयान और हर मुद्दा राजनीतिक माहौल को सीधे प्रभावित करता है और जनता भी इन सब पर ध्यान से नजर बनाए हुए है और आने वाले समय में होने वाले घटनाक्रम से साफ होगा कि ये पूरा मामला किस मोड़ पर जाकर ठहरता है और राजनीति में इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों और जानकारियों के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।